अब मैं आपको ये बताऊं कि एयर लेयरिंग के इस प्रोसेस को आपने करना कब है। एक इन्फॉर्मेशन आपको मैं एयर लेयरिंग से मुतल्लिक ये भी दे दूं कि हर पौधे के रूट्स बनाने का टाइम डिफरेंट होता है। अब आपको नज़र आ रही होंगी, ये देखें इसकी रूट्स बनना शुरू हो गई थी। अभी इसको 10-15 दिन और चाहिए थे, लेकिन मैंने खोल दिया सिर्फ आपको दिखाने के लिए। तो इसकी रूट्स बनना शुरू हो गई हैं, तो मुझे इतना एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं क्या करूँगा, इसको अभी एक एक दो दो लीव्स मैं रहने दे रहा हूँ हर ब्रांच पे, बाकी मैं एक्स्ट्रा लीव्स जो हैं वो रिमूव कर रहा हूँ। इसको तो अभी रेडी होने में थोड़ा टाइम लगेगा। ये ज़हन में रखिएगा, जब आपको यहाँ पे रूट्स बाहर नज़र आना शुरू हो जाए तब आपने इसको यहाँ से अलग करना है, ब्रांच से, मेन ब्रांच से इसको आपने तब अलग करना है। ये थाई वैरायटी है, इसका मैं नाम ढूंढ रहा हूँ। वाइट कलर के फूल होते हैं, बहुत खूबसूरत फूल हैं और हाईली फ्रेगनेंट वैरायटी है। आज मैं इससे एक नया पौधा बनाने का आपको तरीका बताऊंगा कि अगर आपके घर में आपके पास गार्डनिया का प्लांट है और आप इसे बढ़ाना चाहते हैं और इससे नए पौधे बनाना चाहते हैं, तो कौन सा सबसे ईजीएस्ट वे है कि जिससे आप इसके नए पौधे बना सकते हैं और बड़ी आसान। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो गार्डनिया प्लांट से रिलेटेड है। ये गार्डनिया का प्लांट है, ये थाई वैरायटी है, इसका मैं नाम ढूंढ रहा हूँ। वाइट कलर के फूल होते हैं, बहुत खूबसूरत फूल हैं और हाईली फ्रेगनेंट वैरायटी है। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द इसकी केयर की वीडियो भी मैं दूंगा। ये 14 इंच के गमले में लगा हुआ है, लेकिन आज की वीडियो बेसिकली इसकी प्रोपेगेशन से रिलेटेड है। आज मैं इससे एक नया पौधा बनाने का आपको तरीका बताऊंगा कि अगर आपके घर में आपके पास गार्डनिया का प्लांट है और आप इसे बढ़ाना चाहते हैं और इससे नए पौधे बनाना चाहते हैं, तो कौन सा सबसे ईजीएस्ट वे है कि जिससे आप इसके नए पौधे बना सकते हैं और बड़ी आसानी से बन जाएंगे। तकरीबन 45 से 60 डेज लगेंगे, टाइम थोड़ा लगेगा, लेकिन पौधे आपके बहुत आसानी से बन जाएंगे। और आप ये पौधे बना के खुद भी अपने गार्डनिया के प्लांट्स को बढ़ा सकते हैं या इर्द गिर्द अपने दोस्तों को या नेबर्स को या अपने रिलेटिव्स को गिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये समर में फ्लावरिंग करने वाला प्लांट है और स्ट्रांगली फ्रेग्रेंट प्लांट है। यानी इसके फूलों की खुशबू भी बहुत ज़्यादा होती है और स्पेशली ये जो थाई वैरायटी है, इसकी खुशबू तो आम जो देसी हमारे पास गार्डनिया मिल रहा है उससे बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इसके प्रोपेगेशन का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। और प्रोपेगेशन करूंगा मैं एयर लेयरिंग के थ्रू। तो एयर लेयरिंग का जो तरीका बताऊंगा उसको यूज़ करते हुए आप किसी भी प्लांट की जो है प्रोपेगेशन कर सकते हैं, उससे नए पौधे बना सकते हैं। ये बहुत आसान तरीका है। मैंने पहले भी एयर लेयरिंग से मुतल्लिक एक वीडियो डाली हुई है, लेकिन आज स्पेसिफिकली मैं एयर लेयरिंग इस गार्डनिया के प्लांट पे दिखाऊंगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इस एयर लेयरिंग के लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको चाहिए, जो कि मीडिया के तौर पे यूज़ होगी, वो ये कोकोपीट है। कोकोपीट में आपने अच्छी तरह पानी डाल के उसको नम कर लेना है, लेकिन नम करने के बाद पूरा पानी से भरी हुई कोकोपीट नहीं यूज़ करनी। कैसे यूज़ करनी है वो अभी मैं आपको बताता हूँ। ये मैंने इसको अच्छी तरह भिगो लिया हुआ है। उसके बाद आपको इस तरह छोटी शॉपर पॉलीथीन की थैली चाहिए। थैली ना हो तो सिंपल शॉपर भी हो तो उससे भी काम चलेगा। और उसके बाद एक इस तरह डोरी चाहिए और एक आपको कटर चाहिए, कटर या ब्लेड कुछ भी चाहिए। तो ये चीज़ें हैं जो आपको चाहिए। और उसके अलावा ऑब्वियसली पौधा तो चाहिए चाहिए ना, क्योंकि पौधे के बगैर तो एयर लेयरिंग हो नहीं पाएगी। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस थैली को बना लेता हूँ, क्योंकि इस थैली को ही हमने यूज़ करना है एयर लेयरिंग के लिए। तो इसके अंदर सबसे पहले कोकोपीट आपने भर लेनी है। मैं भी भर लेता हूँ, लेकिन कोकोपीट का ये ज़हन में रखिएगा। ये देखें कोकोपीट मैंने पकड़ी है, इसको मैं जब निचोड़ रहा हूँ तो इसमें से पानी निकल रहा है। तो आपने इसको अच्छी तरह निचोड़ लेना ताकि इसमें से सारा पानी जो है, एक्स्ट्रा पानी जो है, मॉइस्चर रह जाए और एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। तो इस तरह आपने भी थैली में कोकोपीट को भर लेना है। मैं भी भर लेता हूं और फुल नहीं भरनी, आधी थैली ही काफ़ी होती है। बस इतना हमें चाहिए होता है मीडिया कि जो उसकी रूट्स को जनरेट करने में हेल्प करे, पौधे की रूट्स जो है ना उनको जनरेट करने में हेल्प करे। तो पूरी फुल नहीं भरनी थैली आपने कभी भी। तो ये मैंने इसमें कोकोपीट डाल लिया। अब थोड़ी और चाहिए मुझे, वो भी मैं इसमें डाल लेता हूँ। तकरीबन हाफ थैली मैंने की है, पूरी नहीं भरी। इसका ये मुंह वाला पोर्शन देखें अभी भी खाली है। तो इसको मैं थोड़ा फ्लैट कर लेता हूँ। ये हमारी थैली अब रेडी हो गई है एयर लेयरिंग के लिए। तो अब पौधे की तरफ बढ़ते हैं। इसको साइड पे रखते हैं, इसको भी साइड पे करते हैं और पौधा लेके आते हैं।
तो ये पौधा आ गया। एयर लेयरिंग के लिए जो आपने ब्रांच सेलेक्ट करनी है वो आप देखें पेंसिल जितनी एटलीस्ट मोटी हो और 6-7 महीने पुरानी हो, फ्रेश ब्रांच ना हो, यानी ग्रीन ब्रांच नहीं होनी चाहिए बल्कि इस तरह ब्राउन हो चुकी हो, उसकी स्किन थोड़ी हार्ड हो गई हो। बहुत ज़्यादा पुरानी ब्रांच भी ना हो, मतलब 2-3 साल पुरानी नहीं, 6-7 महीने पुरानी। जब ये इस तरह ग्रीन से ब्राउन की तरफ कन्वर्ट होती है तो उस टाइम की आपने ब्रांच लेनी है। तो ये मैंने ब्रांच ले ली है, तो इसको मैं यूज़ करूँगा एयर लेयरिंग के लिए। अब सबसे पहला काम आपने ये करना है कि यहाँ एक आपने नोड देखना है, नोड उसको साफ करना है। ये नोड है जहाँ से पत्ते निकल रहे थे। इसको साफ करने के बाद यहाँ से आपने कटर की मदद से स्किन रिमूव करनी है। स्किन रिमूव करने का तरीका मैं अभी आपको समझाता हूँ कैसे करना है। आप इस नोड के पास से, ठीक है, इसके बिल्कुल पास से आप क्या करेंगे, ये नीचे से हल्का सा सर्कुलर कट लगाएंगे। बिल्कुल नोड के पास से आपने कट लगाना है, इस तरह पूरा सर्कुलर कट लगेगा ऊपर से नीचे तक। इसी तरह 1 इंच का तकरीबन आपने एरिया लेना है और इसी तरह दूसरा सर्कुलर कट आपने इधर लगा देना है। तो ये सर्कुलर कट लग गया। उसके बाद आपने क्या करना है कि इस तरह इसको दरमियान में से कट लगाना है और ये इस तरह आसानी से आपकी ये स्किन उतर जाएगी। बेसिकली ये पर्पस जो सर्कुलर कट लगाने का, ये 1 इंच के एरिया से स्किन उतारना मकसद होता है। इसकी ऊपर वाली जो स्किन है वो उतारनी है, नीचे जो इसकी हार्डवुड है ना वो डैमेज नहीं होनी चाहिए। तो उसका यही आसान तरीका होता है कि इस तरह 2 सर्कुलर कट ऊपर और नीचे लगाएं तो ये आपकी स्किन उतर गई है, उतर जाएगी आसानी से पौधे की स्किन। तो इस तरह इसको थोड़ा सा कटर के साथ रब कर लें। तो ये अब आपकी ब्रांच तैयार है एयर लेयरिंग के लिए। अब आपने क्या करना है, वो जो आपने थैली बनाई थी, अगर तो थैली है तो फिर तो यही वाला प्रोसेस जो अभी मैं करने लगा हूँ वो आपको करना पड़ेगा। अगर आपने वैसे शॉपर लिया है, क्योंकि वैसे शॉपर लें तो जैसे ये थैली है तो इसी तरह शॉपर लेके यहाँ आप कोकोपीट रखें और इस तरह इसको लपेट दें ऐसे। लेकिन अब क्योंकि ये थैली है तो यहाँ अब जहाँ पे हमने इस चीज़ को, इस ब्रांच के इस वाले हिस्से को रखना है ना, वहाँ से हम थैली पे इस तरह ब्लेड की मदद से या कटर की मदद से इस तरह कट लगा देंगे ताकि वहाँ से शॉपर कट जाए और ये कोकोपीट जो है ये ब्रांच के साथ लगे, क्योंकि कोकोपीट में ही रूट्स ने जनरेट होना है। जब ये कोकोपीट इस तरह इसके साथ कांटेक्ट में आएगी, जैसे ये मैं रख रहा हूँ, बिल्कुल आपने ऐसे ही रखना है कि वो जहाँ से आपने स्किन उतारी है वो कोकोपीट के अंदर चला जाए वो एरिया, और शॉपर वहाँ से कटा हुआ होना चाहिए। अब फिर इसको आप इस तरह क्या करेंगे, गोल से रोल कर देंगे। रोल करके वो जो डोरी हमने ली थी उसकी मदद से इसको बांध देंगे और आपने इस तरह बांधना है कस के कि ये एयर टाइट हो जाए, इसके अंदर हवा ना जाए अंदर वाले हिस्से में। तो ये डोरी मैंने पकड़ लिया, अब इसको इस तरह आप भी बांध देंगे। मैं भी इसको बांध देता हूं और कस के बांधना है, लूज नहीं बांधना, इस तरह अच्छी तरह कस के बांध देना है। और ये ब्रांच हमारी तैयार हो गई है। अब इसको इसी तरह फुल सन में रखें, कोई इसको शेड में रखने की ज़रूरत नहीं है, फुल सन में रखें। तकरीबन 45 से 50 डेज के बाद आप जब देखेंगे तो यहाँ पे आपको रूट्स नज़र आना शुरू हो जाएंगी, इस हिस्से में रूट्स नज़र आएंगी। जब वो रूट्स नज़र आना शुरू हो जाएं तो फिर आप ब्रांच को यहाँ से काटें। काट के इसका जो अगला प्रोसेस है वो भी मैं आपको बताता हूँ। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अक्सर लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि क्या इसमें बाद में इंजेक्शन से पानी देना चाहिए। बिल्कुल भी नहीं, ये ब्रांच लाइव है, प्लांट के साथ कनेक्टेड है, जिंदा ब्रांच है, तो प्लांट से इसको पानी मिल रहा है, पानी की ज़रूरत नहीं है। बस इतना हमें मॉइस्चर चाहिए कि जो इसमें रूट्स बनेगी उनको ग्रोथ करने में थोड़ी हेल्प मिल जाए। कुछ लोग इस पर एलोवेरा जेल भी लगाते हैं जहाँ से आपने काटा है, ताकि रूट्स जल्दी से ग्रो करें, तो वो लगाना चाहें लगा दें, लेकिन उसके बगैर भी रूट्स बहुत अच्छे से ग्रो हो जाती हैं। एलोवेरा जेल का ऐसा इतना कोई ख़ास रोल नहीं है। रूटिंग हार्मोन अगर आपके पास हो तो वो ज़रूर आप कोकोपीट में मिला लें, तो उससे रूट्स आपकी जल्दी ग्रो होंगी। तो जब आपकी यहाँ पे रूट्स नज़र आना शुरू हो जाएं फिर आप इस ब्रांच को यहाँ से काटेंगे, काट के इसको खोलेंगे, खोल के एहतियात से खोलेंगे ताकि उसकी रूट्स डैमेज ना हो। तो फिर इसको आप
तकरीबन 15-20 मिनट के लिए एक पानी में डिप कर देंगे इस पोर्शन को। ये पॉलीथीन ऊपर से उतार लेंगे और उसके बाद एक नए गमले में पॉटिंग मिक्स तैयार करेंगे और उसमें ये पौधा लगा के 10 से 15 दिन के लिए आप इसको शेड में रख देंगे। और उसके बाद ये पौधा आपकी जब ग्रोथ स्टार्ट कर देगा तो ये समझे आपका पौधा तैयार हो गया, एक नया पौधा बन गया। और ये सबसे सेफेस्ट वे है, इसमें कोई चांस ही नहीं है कि आपका पौधा मरेगा। ये लाजमी यहाँ पे रूट्स निकलेंगी। हाँ, गमले में होने की वजह से ये रूट्स देर में निकल सकती हैं, मतलब थोड़ी देर हो सकती है। 45 की बजाय 60 डेज में, 70 डेज में ये रूट्स आपको नजर आना शुरू हों, तो वो आप थोड़ा सब्र करें, क्योंकि गमले में इसको उतनी खुराक नहीं मिल रही होती जितनी पौधे को चाहिए होती है। इसलिए समटाइम रूट्स आहिस्ता ग्रो होती हैं, तो उससे परेशान मत होइएगा, बट रूट्स निकलेंगी और बहुत अच्छे से ग्रो भी होंगी और ये आपका पौधा भी तैयार होगा, मरेगा बिल्कुल नहीं। अब मैं आपको ये बताऊं कि एयर लेयरिंग के इस प्रोसेस को आपने करना कब है। इसको करने का जो सही टाइम है ना, वो है जुलाई का। जुलाई अगस्त, ये 2 महीने हैं। मैं अगस्त में कर रहा हूं, आप जुलाई में कर सकते हैं। और जुलाई में करें, जुलाई अगस्त के 2 महीने दें इसको, रूट्स बन जाएंगी। उसके बाद सितंबर में इसको शिफ्ट करके आपका नया प्लांट चल जाएगा। ये वो प्लांट है कि जो लोग चाहते हैं कि गर्मियों में उनके घर में फ्लावर्स हों, तो ये वो प्लांट है जो गर्मियों में भरपूर फ्लावरिंग भी करता है और फ्रेग्रेंट फ्लावर्स होते हैं, यानी खुशबू वाले फूल होते हैं। बहुत अच्छी खुशबू होती है इसकी। आपके लॉन को, आपके गार्डन को, आपके सेहन को ये जहां पड़ा होगा वहां अपनी खुशबू बिखेरेगा और उसे महकाएगा। ये देखिए, इस ब्रांच पे पहले से मैंने एयर लेयरिंग की हुई थी। इसको मैं यहां से काटता हूं और इसको देखते हैं कि इसमें जड़ें बनी है कि नहीं बनी। अब आपको नजर आ रही होंगी, ये देखें, इसकी रूट्स बनना शुरू हो गई थी। अभी इसको 10-15 दिन और चाहिए थे, लेकिन मैंने खोल दिया सिर्फ आपको दिखाने के लिए। तो इसकी रूट्स बनना शुरू हो गई हैं, तो मुझे इतना एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं क्या करूंगा, इसको अभी पॉट में लगा दूंगा, तो ये यहीं से अपनी ग्रोथ को कंटिन्यू कर लेगा पौधा। ये छोटा पॉट मैंने ले लिया, इसमें मुझे भल मट्टी चाहिए। ये भल मट्टी मेरे पास है। इसमें कोई कंपोस्ट वगैरह ऐड करने की जरूरत नहीं है, आपने यही खाली यूज करनी है। और थोड़ा मैंने पॉटिंग मिक्स इसमें डाल दिया। अब इसको ब्रांच को मैं अंदर रखूंगा और बाकी पॉटिंग मिक्स डाल दूंगा और इसको अच्छे से बिठा दूंगा अंदर। ये अच्छे से ब्रांच इसके अंदर फिक्स हो गई है। ये हमारा एक पौधा तैयार हो गया हुआ है। इसकी रूट्स निकलना शुरू हो गई हैं। ये कुछ ही दिन में रूट्स और बढ़ जाएंगी, क्योंकि इसको अब सॉइल मीडिया मिल गया, तो इसमें ये और तेजी से रूट्स बढ़ेंगी। तो इंशाल्लाह ये 15 से 20 दिन में ये पौधा स्टेबल हो जाएगा। मैं अब इसको क्या करूंगा, उठा के शेड में रखूंगा और शेड में रख के इसको 10-15 दिन वेट करूंगा। जब मुझे इसमें नई ग्रोथ नजर आएगी, फिर मैं इसको फुल सन में ले आऊंगा। लेकिन साथ ही साथ ये भी कर रहा हूं मैं कि इसके जो एक्स्ट्रा पत्ते हैं ना, क्योंकि नीचे रूट्स इतनी ज्यादा नहीं है, तो इसलिए मैं इसके एक्स्ट्रा पत्ते जो हैं वो रिमूव कर रहा हूं, ताकि मिनिमम लीव्स हों। पौधे को इतनी खुराक नहीं मिल सकती क्योंकि नीचे रूट्स नहीं है, रूट्स बहुत कम है। तो इसलिए बड़े बड़े पत्ते जो हैं वो सारे मैं रिमूव कर दूंगा, ताकि पौधे को थोड़ा कम स्ट्रेस मिले। जितना कम स्ट्रेस होगा उतनी जल्दी ये अपनी ग्रोथ को बढ़ाएगा। एक एक 2-2 लीव्स मैं रहने दे रहा हूं हर ब्रांच पे, बाकी मैं एक्स्ट्रा लीव्स जो हैं वो रिमूव कर रहा हूं। अब इस पौधे को मैं उठाऊंगा, पहले पानी दूंगा। फुल भर के पानी देना है, पहली दफा में भर के पानी देना। मिट्टी को अच्छी तरह दबाना है ताकि वो साथ लग जाए। और उसके बाद इसको उठा के मैं शेड में रख दूंगा, जहां डायरेक्ट सनलाइट 1 मिनट की भी इस पे नहीं आएगी। और ये इंशाल्लाह 10 से 15 दिन में अपनी ग्रोथ को स्टार्ट कर देगा। जैसे ही ग्रोथ स्टार्ट होगी तो मैं इसको उठा के फुल सन में ले आऊंगा और ये पौधा मेरा तैयार हो जाएगा। और इसमें किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई रिस्क नहीं है। ये अभी मैंने जो आपको रूट्स दिखाई हैं, ये 35 डेज की रूट्स थी, तो उस हिसाब से देख ले 10-15 दिन इसको और मिल जाते तो ये रूट्स अच्छे से ग्रो हो जाती। एक इंफॉर्मेशन आपको मैं एयर लेयरिंग से मुतल्लिक ये भी दे दूं कि हर पौधे के रूट्स बनाने का टाइम डिफरेंट होता है। इसमें 45 से 60 डेज में रूट्स आपको बाहर नजर आएंगी। अगर रोजेस पे, गुलाब पे करते हैं तो वो 60 to 90 डेज में आपको रूट्स बाहर नजर आएंगी, बल्कि 90 से भी ऊपर डेज हो सकते हैं। इंजीर में करते हैं तो वो 25 से 30 दिन में आपको रूट्स नजर आना शुरू हो जाती हैं। तो हर पौधे में रूट्स बनने का अमल डिफरेंट होता है, इसलिए ये मत समझिएगा कि हर किसी पे एक ही टाइम पे रूट्स बाहर नजर आएंगी। बस आपने ये ध्यान रखना है, जब बाहर रूट्स नजर आना शुरू हो जाए तब आपने उसको मेन ब्रांच से कट कर लेना है।
तो उम्मीद है ये एयर लेयरिंग का प्रोसेस आपको समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में पूछिएगा, इंशाल्लाह मैं रिप्लाई कर दूंगा। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस उनको आगे मिल सकें और वो उससे फ़ायदा उठा सकें। वीडियो आगे फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स में शेयर भी किया करें ताकि इन्फॉर्मेशन आगे भी पहुँचे। तो आप मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।